तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इंडियन मैनचेस्टर की एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आई है कि मैनचेस्टर सिटी के ऊपर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस यहाँ पे लगा दिए हैं प्रीमियर लीग ने, जो अराउंड 100 से भी ज़्यादा है और जिसका इन्वेस्टिगेशन टाइम 4-5 साल है। ठीक है, अब जब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चलती है तब कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मेरे हिसाब से। और ये तो बहुत ही ज्यादा ढूंढ लिया है और बहुत ही सारी चीजें अभी चल रही है। ठीक है, तो पहले थोड़ी चीजें ना हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। फर्स्ट चीज की क्या होगा क्या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। पहली चीज ये है कि मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पे ये किया कैसे। ठीक है, देखो हम सब जानते हैं मैनचेस्टर सिटी एक ऐसा क्लब है जो नो डाउट हिस्ट्री इतनी रिच नहीं रही है उनकी, बट द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स दे साइन इन, जो क्वालिटी के प्लेयर्स जो वो लाते हैं अपने क्लब में, और जब भी बड़े कॉम्पिटिशन्स जैसे यूएफए चैंपियंस लीग में उतरते हैं अपनी टीम के साथ, तब काफी उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो यहाँ पे जीतेंगे यूएफए चैंपियंस लीग जैसे लीग भी, कॉम्पिटिटिव लीग। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशंस है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई कैसे ये पूरा का पूरा जो है वो गेम खेला गया है और कैसे इतने ज्यादा पैसे आए हैं मैनचेस्टर सिटी के पास। क्योंकि फाइनेंशियल फेयर प्ले का रूल एक ही चीज रहता है कि आपके पास जितने पैसे आप आते हैं थ्रू ऑल द थिंग्स, जैसे आपके मर्चेंडाइज सेल हो गया, आपकी टिकट सेल हो गई, ठीक है, बाद में ट्रांसफर से जो आपने पैसे कमाए उस सबसे जितने पैसे आते हैं आप उस पैसे से ही किसी भी प्लेयर को साइन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनचेस्टर सिटी के जो ओनर्स हैं या फिर पता नहीं भाई, जब जो मैनेजमेंट है उनको जो पैसा आ रहा था स्पॉन्सर्स से वो कैसे आ रहा था। हमने एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज देखी है, ये वेब सीरीज का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत इट विल बी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो स्कैम 1992 में हमने देखा था कि भाई जो मेन कैरेक्टर था वो मतलब एक ऑफिस में ले गया जो एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस थी ही नहीं, वो ऑफिस सील्ड थी। ठीक है, और उस ऑफिस के नाम पे, उस इंस्टीट्यूशन के नाम पे बहुत ही ज्यादा मनी जो है वो मार्केट में चल रहा था, शेयर मार्केट में। यहाँ पे भी वैसा हुआ है, यहाँ पे ऑफिस तो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, स्पॉन्सर भी जो करते हैं वो भी है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 3 ही लोग से चलता है, कोई एम्प्लॉय या कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इजीली यहाँ पे आप जान सकते हो कि भाई ये जो है पूरा का पूरा एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। बहुत ही ज्यादा पैसा फेंका जा रहा है इनटू द स्ट्रीम्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी अर्निंग साइड। ठीक है, कि भाई जो एक आप स्पॉन्सर कैसे बोलते हो। ठीक है, आज हम बड़ी बड़ी कंपनीज को फॉर एग्जांपल प्ले स्टेशन को हम स्पॉन्सर देखते हैं तो हमें पता है वो लेजिट चीज है, तो ये एक लेजिट चीज नहीं है, लीगल चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप इलीगल मनी भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि कैसी चीज हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि भाई मैनचेस्टर सिटी में यहाँ पे इतने ज्यादा स्टार प्लेयर्स है, स्टार स्टडेड प्लेयर्स है, इतना बड़ा स्क्वाड है मैनचेस्टर सिटी का। अगर पूरे स्क्वाड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने प्लेयर्स की ट्रांसफर फी में ऐसे पैसे यूज हुए होंगे और कितने ज्यादा ये पैसे कहाँ कहाँ पे यूज होंगे वो ना ही आपको पता है ना ही मुझे पता है। बट ये जो मनी है, ठीक है, ये जो मनी आया है वो काफी ज्यादा सपोर्ट किया है उस मनी ने मैनचेस्टर सिटी को हर एक चीज में, चाहे वो आप ट्रांसफर की बात कर लो, स्पॉन्सर्स लाने की बात कर लो, चाहे वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी ट्रांसफर्स, मतलब जैसे अर्लिंग हालैंड ने साइन, मैनचेस्टर सिटी ने अर्लिंग हालैंड को साइन किया था, वैसे ट्रांसफर्स, अपना स्टेडियम अच्छा बनाना हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, सब चीज में यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी को बहुत ज्यादा यूज एडवांटेज मिलता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि फुटबॉल इतना बिक गया है, ठीक है, कि ये जो बड़े बड़े मतलब ओनर्स हैं जो इतना ज्यादा मतलब इतने ज्यादा रिच है, वो फुटबॉल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे हमें अब हम यहाँ पे पहले ये नहीं बोल सकते कि के ओनर को पता था ये कि ये सब चीजें हो रही है या नहीं। ठीक है, वैसे सब बोलेंगे कि ओनर को पता ही होता है, बट यहाँ पे ओनर के नीचे आता है मैनेजमेंट और मैनेजमेंट पे भी ये सब चीजें हो सकती है। तो आई डोंट नो कि फिलहाल क्या है, बट अब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि बहुत ही ज्यादा
प्रॉब्लम हो सकती है मैनचेस्टर सिटी का। और ये तो आपको एक फ्रंट पेज दिखाया जा रहा है कि भाई मैनचेस्टर सिटी पे एलिगेशन लग गए, प्रीमियर लीग ये एक्शन लेगा। बट बैकवर्ड ऑफ द स्टोरी क्या है? तो बैकवर्ड ऑफ द स्टोरी की अगर मैं बात करूं, तो अभी फिलहाल जैसे हम जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में एक नई गवर्नमेंट आई है, नए प्राइम मिनिस्टर के नीचे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये बात चल रही थी कि जो लीग है, फुटबॉल लीग है हमारे कंट्री में, मतलब गवर्नमेंट में ये बात चल रही थी, जो है प्रीमियर लीग, उसमें हम खुद का एक जो है हमारी बॉडी डालेंगे, जो रेगुलेट करेगी कि भाई सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, कोई यहाँ पे किसी भी तरह की चीटिंग या फिर स्कैम्स नहीं हो रहे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीमियर लीग एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करती है, ठीक है। और प्रीमियर लीग जब फॉर्म हुई थी तब भी सुपर लीग की तरह ही उस पर एलिगेशन लगाए थे कि ये एक ब्रेक थ्रू लीग है, ये फुटबॉल को डिस्ट्रॉय करती है, जो हम जानते हैं कि आज वो सही बात नहीं है। इट इज द टॉप लीग, मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग ऑफ ऑल द लीग्स इन फुटबॉल मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हम एक प्राइवेट बॉडी, हमारे मतलब पर्सनल बॉडी, गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी डाले, तो सब कुछ चेक होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम इश्यूज नहीं आएंगे। और प्रीमियर लीग को चाहिए कि भाई हमें चाहिए ही नहीं, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हमें चाहिए ही नहीं कि कोई सेकेंडरी या थर्ड पार्टी पर्सन भी आके कुछ करे, ठीक है। तो प्रीमियर लीग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। यहाँ पे सब ये बोल रहे थे कि भाई इतना ज्यादा फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तो एक दिन में या फिर एक साल में तो हुआ नहीं है, बहुत 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 लंबी स्टोरी हो गई, बहुत सालों के बाद ये हमें जो है निकल के आया है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो चीज थी, इट वॉज जस्ट अंडर द स्किन अभी तक, अब ये बार आया है और सबको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीमियर लीग जो है अपना एक एग्जाम्पल बना सकती है मैनचेस्टर सिटी को, जो भी पनिशमेंट देनी हो वो पनिशमेंट देके कि भाई देख लो, अगर कोई हमारा फाइनेंशियल फेयर पे कहीं जो रूल्स है वो ब्रीच करेगा या करेगा, या फिर कुछ कोई भी तरह से हमारे जो रूल्स है उनको ब्रेक करेगा, तो बहुत ही सीरियस टाइप की पनिशमेंट उनको दी जाएगी। नो मैटर व्हाट दे आर, वो कौन से क्लब है, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं प्रीमियर लीग में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 3 केस निकल के आए हैं बाहर, ठीक है, कि जो पनिशमेंट्स मैनचेस्टर सिटी को मिल सकती है। अब यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो ये है कि सब बोल रहे हैं कि भाई मैनचेस्टर सिटी एक बहुत ही बड़ा क्लब है प्रीमियर लीग का, एंड प्रीमियर लीग कांट अफोर्ड टू लूज देम, तो एक छोटा सा फाइन लगेगा विच इज अराउंड टू 5,000 टू 10,000 पाउंड्स, और उसके बाद ऑल थिंग्स विल बी नॉर्मल। सेकेंड सिनेरियो ये आ रहा है कि यहाँ पे जो अभी अगर हम प्रीमियर लीग टेबल देखते हैं, तो आर्सेनल है एट द टॉप, सेकंड आर मैनचेस्टर सिटी विद 45 पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स डिडक्ट होंगे और उसके साथ ही यहाँ पे चांस है कि मैनचेस्टर सिटी इस प्रीमियर लीग सीजन से रेलीगेट हो जाए, रेलीगेशन फेस करे। और थर्ड सिनेरियो जो सबसे बड़ा है, जो अगर मैं भी अगर मैनचेस्टर सिटी का फैन होता, ऑफ कोर्स आई एम अ यूनाइटेड फैन, बट अगर मैं मैनचेस्टर सिटी का फैन होता, तो मुझे भी बहुत बड़ा धक्का लगता है जो बात सुन के, वो है कि ट्रॉफी के जितने भी टाइटल्स अभी तक, प्रीमियर लीग के जितने भी टाइटल्स मैनचेस्टर सिटी ने जीते हैं, वो सभी के सभी स्ट्रिप ऑफ हो जाए। अब यहाँ पे ये 3 केस या फिर यहाँ 3 सिनेरियो सुन के हमें बहुत टेंस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे हिसाब से ये जो प्रूव करना है ना प्रीमियर लीग को, और मैनचेस्टर सिटी भी अपना पूरा जो लगाई कि भाई अगर 100 एलिगेशन है तो 90 आपने हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगाए हैं, और प्रीमियर लीग यहाँ पे पूरा पूरा अपना जोर लगाएगी कि मेजोरिटी ऑफ एलिगेशन जो है वो राइट प्रूव हो। तो ये जो बैटल है, इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग बैटल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 6 मंथ्स, 1 ईयर, पता नहीं कोई जितना भी फास्ट करना चाहेंगे, बट जब ये एक लीगल बैटल है, अब लीगल बैटल वो कितने टाइम चल सकती है हमें नहीं पता है, ठीक है। कोर्ट में सब कुछ होता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो अगर बहुत बड़ा स्कैम किया है मैनचेस्टर सिटी ने, तो ऑफ कोर्स ये एक रॉबरी है फुटबॉल में। और हर एक प्रीमियर लीग क्लब की जो बुक्स हैं उनको खोलो, देखो कि भाई फाइनेंशियल फेयर प्ले ब्रीच नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि आप एक ही क्लब को एज एन एग्जांपल सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई भी प्लेयर का ट्रांसफर चल रहा होता है, तब वो मेनली 2 या 3 चीज लिखता है। फर्स्ट होता है फैमिली, दूसरा होता है कि वो क्लब कैसा है, वो क्लब में जाके उसका करियर किस पॉइंट ऑफ डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैनचेस्टर सिटी में कोई प्लेयर आता है, तो ऑफ कोर्स वो देखेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और थर्ड आता है वो कितना अर्न करेगा, जो मैनचेस्टर सिटी ने अभी तक अपने सभी प्लेयर्स को काफी ज्यादा वेज दिया है,
ठीक है? तो देखते हैं आगे क्या होगा। इस पूरी की पूरी सिचुएशन पे आपको वीडियोज़ के साथ अपडेट्स मिलते रहेंगे और आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है कि क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना आपके क्या थॉट्स हैं कि भाई क्या ये फुटबॉल को हर्ट करेगा या फिर इट इज़ रॉबरी ऑफ फुटबॉल एंड मनी। देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है कोर्ट की तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।